अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम और आप सबकी दुआओं के सदके मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जैसा कि आपको मेरे थंबनेल से ही पता चल गया होगा मेरा आज का मौजू क्या है। देखिए, हम मुसलमान हैं, हमारा मुसलमान होने के नाते ये पुख्ता अकीदा है, पुख्ता ईमान है कि कुरान पाक में हमारे हर मसले का हल मौजूद है, हमारी हर बीमारी की शिफा कुरान पाक में मौजूद है। लेकिन ये है कि हमें उसे पढ़ना आए, हमें उसे समझना आए, हम उसे ध्यान से देखें कि किस मसले का हल कहाँ मौजूद है। बहुत सारे लोग होते हैं जो जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है, बहुत मुशक्क़त से जिन्होंने हर चीज़ को समझा होता है। मैं अल्लाह माफ़ करे ये नहीं कह रही कि जो पाकिस्तान में चप्पे चप्पे पे जो है ना वो डेरे डाल के बैठे होते हैं और लोगों को दम तवीज़ कर कर के देते रहते हैं कि थोड़े मसले दा ए हल है ते थोड़े मसले दा ए हल है। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ऐसे लोगों से आपको, मुझे, हम सब को बचा के रखे और अल्लाह ताला हमें सिराते मुस्तकीम पे रखे और अल्लाह ताला हमारी जो शेल्फ़ों के ऊपर कुरान पाक पड़े हुए हैं ना, उनको पढ़ने की और समझने की हम सब को हदायत और तौफ़ीक दे। ठीक है, कुरान पाक को हमने इतना संभाल के रखा होता है कि वो इतना संभाला गया कि हमारी पहुंच से ही दूर हो गया हुआ है। देखिए, बहुत से लोग हैं हम में ऐसे जिन्हें कई कई महीने गुजर जाते हैं और उन्हें कुरान पाक पढ़ने का टाइम नहीं लगता। आप यकीन करें, स्टार्ट में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मुझे तकरीबन 2-3 माह तक मैं कुरान पाक जो है ना वो सिर्फ मोबाइल में ही पढ़ सकी थी। मुझे प्रॉपर, जैसे पाकिस्तान में हर नमाज के बाद कुरान पाक पढ़ते हैं या सुबह सुबह उठ के जैसे कुरान पाक पढ़ते हैं, वैसे मेरे पास टाइम ही नहीं था होता। मेरी ज़िंदगी की रूटीन ही कुछ ऐसी बन गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से मैंने ख़ुद को अपनी वापस नॉर्मल रूटीन में मैं ले आई हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं अपनी रूटीन पे आ गई हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से ये बात करना चाहूँगी कि मैं बहुत नेक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह ही हूँ, एक नॉर्मल सी इंसान हूँ। कभी जब कोई मुसीबत, परेशानी, टेंशन होती है तो जी जान से अल्लाह से लो लगा लेती हूँ। लेकिन जब ख़त्म हो जाती है तो वो जुनून, वो जज़्बा और वो शौक़ जो है ना वो भी मद्धम पड़ जाता है, वो कम हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा होता ही है कि मैं जब कोई टेंशन मुसीबत होती है तो बस मेरा दिल करता है जाहे नमाज के ऊपर ही मैं डेरे लगा लूँ। और अल्लाह ताला भी मेरा मालिक इतना कादिर करीम है, इतना रहीम है, इतना मेहरबान है मेरी ज़ात पे कि मैं कहती हूँ अल्लाह ताला, मैं जितना तेरा शुक्र अदा करूँ मैं कर ही नहीं सकती। तू बड़ा ही गफूर रहीम है। अल्लाह ताला की इतनी मेहरबानियाँ, इतना करम, इतना फ़ज़ल है मेरी ज़ात पे कि मुझे समझ ही नहीं आती मैं उसका शुक्र कैसे अदा करूँ। कल मैं जा रही थी तो मुझे ना आदत है अकेले में ना अल्लाह ताला से बातें करने की। तो मेरा ये ईमान है कि मेरे ज़हन में ऐसी सोच डाल के अल्लाह ताला मुझे उसका जवाब भी दे देता है। मतलब मैं अल्लाह ताला से अगर कोई बात कर रही होती हूँ तो उसका जवाब मेरे ज़हन में आ जाता है। तो मुझे लगता है जैसे अल्लाह ताला ने ही मुझे इस बात का जवाब दिया है। तो कल मैं जा रही थी, कल परसों में जा रही थी, जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया ना उससे दूसरे तीसरे दिन मैं जा रही थी तो मैं ना अल्लाह ताला से बातें कर रही थी। मैं अल्लाह ताला से कह रही थी, अल्लाह ताला मेरी तो कोई औकात नहीं, मैं तो बिल्कुल कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो ज़ीरो हूँ। तो अल्लाह ताला इतना आपका फ़ज़ल है, करम है मेरी ज़ात पे, मैं इतना कैसे शुक्र अदा आपका करूँ। तो करते करते ना बातें करते करते ना रास्ते में इतने सारे दरख्त आ गए, तो वैसे ही मेरी नज़र पड़ी ना, तो मैंने कहा अल्लाह ताला इन सारे दरख्तों के सारे पत्तों जितना आपका शुक्र। फिर मैंने अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह जी दुनिया में जितनी भी गिनती, जहाँ गिनती 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 ख़त्म हो जाती है ना, उतनी गिनती जितना आपका करम, फ़ज़ल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि मुझे अपनी खुशी का इज़हार जो है ना अल्लाह ताला से करने के अल्फाज ही नहीं मिल रहे थे कि मैं अल्लाह ताला का कैसे शुक्र अदा करूं, कैसे अल्लाह ताला की रहमत का मैं शुक्र अदा करूं जो उसने मुझ पे इस पराए देश में इतना फ़ज़ल, इतना करम, इतनी मेहरबानियां कर दी हैं। मैं उसका शुक्र यकीन करें अदा कर ही नहीं सकती। जितना भी उसका शुक्र अदा करूँ मैं नहीं कर सकती। अब मैं आपको ये बात बताऊँ, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे वजीफ़े किए हैं, बहुत, मुझे कुछ भी कोई ऐसी मतलब कोई टेंशन परेशानी बनती थी तो मैं जल्दी से मोबाइल में लिख के ना ये मसले का क्या हल है तो मैं वजीफ़े शुरू कर देती थी। ठीक है, और अभी भी जब मैंने अपने एग्ज़ाम्स दिए हुए थे तो कुछ मेरे बहुत सारे मसले मसाइल थे। आप यकीन करें, मैं आपको बताऊं तो आपने कहना बाजी तुसी पास किंज हो गए हो, क्योंकि कुछ मेरे
मेरी सुपरवाइज़र से भी मेरी कोई ऊंच नीच हो गई थी, वो मैं यहाँ सरेआम बता नहीं सकती आप लोगों को। बस अल्लाह का फ़ज़ल है, करम है, उसकी मेहरबानी है कि उसने मेरी लाज रख ली। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने एग्ज़ाम्स देने के बाद ना अपने अल्लाह ताला से एक तो बहुत दुआएं शुरू कर दी। देखिए, दुआएं करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जाए नमाज बिछा के ही दुआएं करें। आप चलते फिरते अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं, आप आटा गूंथती अल्लाह ताला से बात करती हैं, आप बर्तन धोती अल्लाह ताला से बात कर सकती हैं, आप रोटियां बनाती अल्लाह ताला से बात कर सकती हैं, आप अपने काम पे खड़ी अल्लाह ताला से बात कर सकती हैं, आप जहाँ कहीं आप लोग हैं मौजूद, आप अल्लाह ताला से बात कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर जगह जहाँ भी मैं काम कर रही हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं कपड़े धो रही हूँ, मैं सफाइयाँ कर रही हूँ, या मैं अपनी जॉब पे खड़ी हूँ, मैं अल्लाह ताला का ज़िक्र करती रहती हूँ। और मैं उससे बात जहाँ भी हूँ, मैं जाए नमाज़ों की मोहताज नहीं कि बस मैं सिर्फ़ जाए नमाज़ पे ही बैठूँगी तो मैं अल्लाह ताला से बात करूँगी। अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है, अल्लाह ताला तो हमारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। तो उसके लिए एहतमाम ज़रूरी है, करना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास टाइम नहीं है, हम एहतमाम से नमाज़ पढ़ने के बाद बहुत लंबा टाइम तक हम अगर जाए नमाज़ पे नहीं बैठ सकते, तो हम लोग चलते फिरते अल्लाह ताला का ज़िक्र कर सकते हैं, हम उससे बात कर सकते हैं, हम अपने दुख तकलीफ़ें मुसीबतें परेशानियाँ अल्लाह ताला से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह ताला उसका हल हमारे दिमाग में डाल देगा। तो मैं ये आप सब से कहती हूँ कि आप जब भी कोई मसला परेशानी हो तो आप अल्लाह ताला से लो लगाएं, अल्लाह से बात करें, अल्लाह को अपने मसले मसाले बताएं, क्योंकि उसके अलावा किसी बंदे के पास उसका कोई हल नहीं है। अब मुझे ना, जब मैंने एग्ज़ाम्स दिए तो मैंने इसी तरह ना सर्च किया कि मैं क्या करूं, क्या पढूं, कुछ ऐसा, क्योंकि कुछ मेरे मसले मसाइल भी बड़े हुए थे। तो मैंने क्या किया, मैंने ना वो लिखा यूट्यूब पे आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि हो सकता है मेरी इस वीडियो से आप लोगों के भी बहुत से मसले मसाइल हल हो जाएं। कुछ पढ़ने वाले बच्चे हैं, कुछ माएँ हैं, वो अपने बच्चों को बताएं कि जब भी आप लोग एग्ज़ाम्स देते हो तो आपने क्या करना है। एग्ज़ाम्स देने के बाद सबसे पहली शर्त जो ये है कि 5 वक़्त आपने नमाज़ पढ़नी है। जब तक हम फ़र्ज़ अदा नहीं करेंगे तो हमारी नफली इबादतें भी कबूल जो है ना उसमें होने में शक है। ठीक है, नफली इबादतें तो बाद की बात है, पहले फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करना होंगी। उसके बाद आप अपने बच्चे को बताएं या ख़ुद पढ़ें, या कोई भी बहन भाई है वो अगर किसी बहुत मुसीबत में है, परेशानी में है, ये नहीं है कि सिर्फ़ आपने वो स्कूल या यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं, ये हर किस्म के इम्तहान के लिए या हसीब या फ़त्ताह आपने पढ़ना है, या हसीब या फ़त्ताह। पहले आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद आपने 111 बार पढ़ना है या हसीब या फ़त्ताह। ठीक है, उसके बाद फिर आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आपको तरतीब की समझ आ गई होगी। आपने सबसे पहले 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद 111 बार आपने इकट्ठा पढ़ना है या हसीब या फ़त्ताह। फिर आपने 111 बार पढ़ने के बाद 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। ठीक है, और अल्लाह ताला से आपने दुआ मांगनी है बड़ी आजिज़ी के साथ कि अल्लाह ताला मैं बड़ी बेबस हूँ, मेरी कुछ समझ में नहीं है, मेरी ताकत इतनी नहीं है, मेरी दस्तरस नहीं है, मैं तेरी जो रहमत है ना, मैं अनलिमिटेड जो तुम्हारी रहमत है ना, मैं सिर्फ़ उसका तलबगार हूँ, मेरे पल्ले कुछ भी नहीं है, मेरी नैया पार लगाना। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी दुआ है और मुझे पूरा पुख्ता यकीन है कि आप लोगों का भी हर मसला इस वजीफ़े से हल होगा। जिस किसी को भी कोई भी मसला है, आप ज़रूर इसे आज़माना। मुझे पूरा यकीन है जो जो इस वजीफ़े को करेगा मुझे ज़रूर दुआएं देगा। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मुझे भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपको किसी भी ऐसे मसले में ना डाले, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।